Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, आज हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी लोक भारती का उपयोजित लेखन ये विभाग देखने वाले हैं, रचना विभाग का, जिसमें पत्र लेखन, कहानी लेखन, वृत्तांत लेखन, ये सभी बातें हम सीखने वाले हैं कि कैसे ये सब लिखना है हमें एग्ज़ाम में, कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स हमें इफ़ेक्टिवली लिख के निकालने हैं, मतलब मार्क्स हमें अच्छे से अच्छे बढ़ाने हैं इसमें। तो ये सभी बातें कैसे ये अच्छी तरह से लिखा जाता है ये इसमें हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा उपयोजित लेखन का पहला पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन तो हम सभी जानते हैं, पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दैट वी नो। मतलब हमें पता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। फॉर्मल लेटर्स मतलब औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर्स मतलब अनौपचारिक पत्र। ये दो प्रकार होते हैं इसके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मतलब ही औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये कैसे लिखने हैं, इनके लिखने के तरीके क्या हैं, ये सभी बातें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पत्र लेखन। अपने विचारों, भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन है पत्र। अपने भावनाओं को शब्दों के द्वारा पहुंचाया जाता है किसी व्यक्ति के पास, तो वो माध्यम है पत्र। पत्र से ही हम अपनी भावनाएं किसी को पहुंचा सकते हैं अच्छी तरीके से, जिनसे हम मिल नहीं सकते हैं, मतलब दूर पर जो लोग रहते हैं उनसे बातचीत करने का साधन है पत्र। लेकिन ये तो पहले की बात थी कि पहले के ज़माने में लोग पत्र लिखा करते थे। आज तो अभी टेक्निकल जो इन्वेंशंस होते हैं, इसके कारण बहुत सारे ऐसे साधन हमारे पास आए हैं जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स है, फ़ोन है, इंटरनेट है, इन सभी से हम अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले के ज़माने में इन पत्रों का बहुत महत्व हुआ करता था। हम सभी पत्र लेखन से परिचित हैं ही। आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। पत्र लेखन हम आज भी करते हैं, लेकिन नई तकनीक से करते हैं। अभी नई तकनीक कौन सी है पत्र लेखन की? तो ये है ईमेल्स। हम ईमेल्स भेजते हैं। ईमेल्स मतलब क्या? इट्स नथिंग बट अ लेटर राइटिंग। ईमेल में हम क्या करते हैं? पत्र ही तो लिखते हैं। तो इसे नई तकनीक, पत्र लेखन की नई तकनीक मतलब ये जो पत्र लेखन हम लिखते हैं वही ईमेल होता है। तो संगणक, भ्रमणध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, ये सभी जो है ये भी नई तकनीक हम आज अपनाते हैं। वीडियो कॉलिंग है, जैसे तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम आज भी। दूरध्वनि, भ्रमणध्वनि के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है। दूरध्वनि मतलब क्या? टीवी। एंड भ्रमणध्वनि मतलब क्या? फ़ोन्स, हमारे मोबाइल फ़ोन्स। इनके आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस हो रही है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। मतलब अभ्यास मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अपना कहना मतलब हमें क्या कहना है, हमारी मांग हो, शिकायत हो, अनुमति हम किसी से लेना चाहते हो या फिर विनती करना चाहते हो, आवेदन करना चाहते हो, तो हमारा जो कहना है उचित तथा कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, अनुरूप भाषा का प्रयोग करना एक कौशल है। मतलब ये एक स्किल है कि अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली पत्र लेखन कैसे करना है। अब तक हम जिस पद्धति से पत्र लेखन करते आए हैं उसमें नई तकनीक के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। मतलब पहले जैसे हम पत्र लेखन किया करते थे पिछले स्टैंडर्ड्स में, वैसे अभी नहीं रहा है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला हुआ है। तो ये नया स्ट्रक्चर हम परिवर्तन जो हुआ है, इसमें बदल जो हुआ है, ये हम अभी करेंगे, इसमें देखेंगे कि कैसे हुआ है। पत्र लेखन में आधुनिक तंत्रज्ञान तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी अवगत होना है। ईमेल तो भेजना बहुत इजी बात है। जैसे ही पत्र लेखन हम करते हैं वैसे ही ईमेल्स में होता है। ईमेल एड्रेस दिया जाता है और इस ईमेल एड्रेस पर हमें
राइटिंग मतलब लेटर राइटिंग जो हमने लिखा है वो फाइल अटैच करके भेजनी होती है। बहुत इजी सा आसान सा तरीका है ईमेल भेजना। अतएव इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। तो इसी के कारण ये बदलाव किए गए हैं। आपके जो पत्र लेखन में बदलाव किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं, वो इसी के कारण, क्योंकि आगे जाके आपको ईमेल्स भेजने हैं। पत्र लेखन का जो पुराना तरीका था, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर था, इसका जो फॉर्मेट था पत्र लेखन का, भले ही वो औपचारिक पत्र हो या फिर अनौपचारिक पत्र हो, दोनों का जो फॉर्मेट था वो इसीलिए चेंज किया है कि ईमेल के प्रारूप में ईमेल के प्रारूप के अनुसार, मतलब वैसे लेखन आपको करना है, पत्र लेखन ईमेल के जैसे। तो आगे जाके आपको ईमेल्स सेंड करने होंगे जब आप पढ़ाई करके बाहर जाएंगे। तो इसी के कारण अभी से ये सिखाया गया है कि कैसे लिखना है। तो इसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, हमने देखा था। इसे लिखने का तरीका कैसे देखिए। औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। प्रति लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना आवश्यक है। प्रति लिखने के बाद किसका नाम लिखना है हमें? पत्र प्राप्तकर्ता, मतलब पत्र जिसे मिलने वाला है वो, और इनका पता, ये लिखना आवश्यक है। पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है, ऑफिशियल लेटर है, तो इसमें विषय और संदर्भ लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। इसमें महोदय महोदया शब्द द्वारा आदर प्रकट किया जाता है। महोदय और महोदया लिखा जाता है लेटर के स्टार्टिंग में। निश्चित तथा सही शब्दों में आशय की प्रस्तुति करना अपेक्षित है। मतलब जो भी हम आशय इसमें लिखने वाले हैं, जो भी वर्डिंग सेंटेंसेस यूज़ करने वाले हैं, वो कम से कम और इफ़ेक्टिव सेंटेंस होने चाहिए, ना कि ज़्यादा बहुत सारा ढेर सारे लंबे पैसेजेस हम लिखें। तो ये ऑफिशियल लेटर में ऐसे नहीं होता है। कम से कम वर्डिंग, मतलब कम से कम सेंटेंसेस में हमें इफ़ेक्टिवली वर्डिंग करके ये इसका आशय है ये लिखना होता है। पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखना चाहिए। पत्र का समापन मतलब एंड करते समय हमें क्या करना है? बाईं ओर मतलब लेफ्ट के साइड में पत्र भेजने वाले का नाम, जो कोई भी लेटर भेज रहा है उसका नाम और पता लिखना है। ईमेल में आईडी देना आवश्यक है। यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ये देखिए फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। पत्र का प्रारूप औपचारिक पत्र का फॉर्मेट दिया गया है। दिनांक प्रति लिखने के बाद यहाँ पर पत्र प्राप्तकर्ता का नाम और पता यहाँ पर लिखना है। इसके बाद विषय और संदर्भ लिखना है। फिर महोदय और जो आशय है ये यहाँ पर लिखना है पैराग्राफ बनाकर, और उसके बाद भवदीय या भवदीया हस्ताक्षर सिग्नेचर करने हैं, और जो पत्र भेजने वाला है उसका नाम और पता, और ईमेल आईडी में ईमेल आईडी लिखना भी ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, देखिए कभी कभी स्टूडेंट्स मतलब ऐसे होता है कि जो भी भेजने वाला होता है और रिसीव करने वाला होता है, मतलब पत्र भेजने वाला और पत्र प्राप्त करने वाला, इन दोनों के नाम एग्ज़ाम में पेपर में दिए हुए होते हैं। तो हमें क्या करना है, वही नाम इसमें यूज़ करने हैं। एग्ज़ाम में लिखते वक्त जो नाम उन्होंने दिए हैं वही यूज़ करने हैं, हमारे खुद के मन के यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं। जो भी एग्ज़ाम में नाम वहाँ पर दिए गए हैं, अगर दिए हो तो वही यूज़ करने हैं, अगर नहीं दिए हो तो यूज़ नहीं करने हैं, हमारे मन के यूज़ करने हैं। यहाँ पर जो प्राप्तकर्ता और भेजने वाले जो दो नाम होते हैं और इनके पता होता है, ये दोनों अगर एग्ज़ाम में दिए हुए हैं तो वही यूज़ करने हैं, अगर नहीं दिए हुए हैं तो अपने मन के यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो अनौपचारिक पत्र का देखिए क्या है, कैसे होता है तरीका लिखने का। संबोधन तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार आदर के साथ करना चाहिए। मतलब अगर हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो उनको आदर के पूर्वक जो भी बातें लिखनी होती है वो लिखनी चाहिए, अभिवादन करना है। प्रारंभ में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका कुशल क्षेम पूछना है। कुशल क्षेम मतलब उनका ख्याल पूछना है, मतलब कैसी है इनकी तबीयत, मतलब वगैरह अच्छा है, तो ये सभी बातें पूछनी है। लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों और विषय विवेचन के साथ होना चाहिए। प्रभावी शब्द मतलब इफ़ेक्टिव वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं। रिश्ते के अनुसार विषय विवेचन में परिवर्तन अपेक्षित है। इस पत्र में विषय का उल्लेख आवश्यक नहीं है, यहाँ पर विषय लिखना ज़रूरी नहीं है। पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना है।
इसमें टिप्पणी देखिए क्या दी गई है, पत्र लेखन में अब तक लिफाफे पर पत्र भेजने वाले मतलब प्रेषक का पता लिखने की प्रथा है। ईमेल में लिफाफा नहीं होता है, अब पत्र में ही पता लिखना अपेक्षित है। यहाँ पर दिया गया है जो भी भेजने वाला होता है उसका नाम हम पहले फॉर्मेट में क्या करते थे, एक लिफाफा तैयार करते थे, पीछे की साइड जब लेटर ख़त्म होता था लिख के तो पीछे की साइड एक लिफाफा बना के प्रति और प्रेषक लिखा करते थे, जो पुराना फॉर्मेट हुआ है। लेकिन अभी नए फॉर्मेट में क्या है, ईमेल की तरह यहाँ पे नीचे ही हमें जो भेजने वाले हैं उनका नाम और पता लिखना है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट है पत्र का प्रारूप। जो ऑफिशियल लेटर हमने यहाँ पर देखा, औपचारिक पत्र का, अनऑफिशियल का भी ऐसा ही है, बस सिर्फ यहाँ पर विषय और संदर्भ की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी सब ये इसी के तरह होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं गद्य आकलन में हमें प्रश्न निर्मिति सीखनी है कि प्रश्न निर्मिति कैसे करनी है। बहुत अच्छा और मार्क्स दिलाने वाला ये पॉइंट होता है एग्ज़ाम का, ग्रामर का, लेखन विभाग का। इसमें हमें क्या करना होता है, एक पैसेज दिया होता है, इस पैसेज को पढ़कर इसमें से क्वेश्चंस बनाने होते हैं, प्रश्न निर्माण करने होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं जिसके आंसर राइट हो, मतलब उस पैसेज में हो, मतलब सही आंसर उसमें होना चाहिए, उचित उत्तर हमें उस प्रश्न से मिलना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस हमें बनाने हैं और इफ़ेक्टिवली बनाने हैं, इफ़ेक्टिव वर्डिंग्स यूज़ करके बनाने हैं। तो ये एक कौशल है, ये एक स्किल है। देखिए इसको क्या क्या करना होता है, पढ़ते हैं अभी हम। भाषा सीखकर प्रश्नों की निर्मिति करना एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल है। ये एक भाषाई कौशल है, लैंग्वेज स्किल है। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक का समावेश किया गया है। दिए गए परिच्छेद गद्यांश को पढ़कर उसी के आधार पर 5 प्रश्नों की निर्मिति करनी है। गद्यांश परिच्छेद मतलब क्या, पैसेज को पढ़कर आपको क्या करना है, प्रश्नों की निर्मिति करनी है, क्वेश्चंस तैयार करने हैं। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाए। हमें ऐसे ही क्वेश्चंस बनाने हैं जिसके आंसर्स एक सेंटेंस में हो, 1 लाइन सेंटेंस आंसर इसका होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस हमें बनाने हैं। प्रश्न ऐसे हो, देखिए क्या तकनीक है, मतलब कैसे तरीका है इसका बनाने का। तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो, मतलब सवाल हो, कुछ ना कुछ, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी सेंटेंस है उसके पहले कौन, क्यों, क्या ऐसे लगा दिया, ऐसे नहीं होता है। रियल क्वेश्चंस उसमें बनना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्डिंग्स उसमें यूज़ करनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस जो हम बनाने वाले हैं उसके आंसर्स उस पैसेज में ही होने चाहिए। रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। जबकि हम क्वेश्चंस बना रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देना है, प्रश्न चिन्ह लगाना है। प्रश्न रचना का कौशल प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक अभ्यास की आवश्यकता है, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है इसमें। प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, क्योंकि हमें लेखन विभाग में यही करना है कि सिर्फ क्वेश्चंस तैयार करने हैं, ना कि इसके आंसर्स लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, जो भी क्वेश्चंस हमने बनाए हैं उसके जवाब नहीं देने हैं एग्ज़ाम में लिखते वक्त। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी आवश्यक है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो भी क्वेश्चंस हम बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन सवाल पूरे पैसेज में डिपेंड होने चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पैसेज में इसके आंसर्स हमें मिलने चाहिए। पूरे गद्यांश पर प्रश्न रचना हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग वाले भाग में ही हमने 5 क्वेश्चंस बना दिए या सिर्फ एंड वाले भाग में ही हमने 5 क्वेश्चंस बना दिए, ऐसा नहीं होने चाहिए। पूरे गद्यांश में हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। तो प्रश्न निर्मिति के लिए आवश्यक प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं ये तो हमें पता है, कितना, किसका, कौन सा, कौन से, कौन सी, कैसे, क्यों, क्या, कहाँ, कब, कौन, ये सभी जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है जिससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिससे क्वेश्चंस का स्टार्टिंग होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए प्रश्नवाचक शब्द के, इनको यूज़ करके हमें पैसेज से क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ये था प्रश्न निर्मिति का भाग, जिससे हमें बहुत अच्छी तरीके से मार्क मिल सकते हैं। अभी आगे तो जो हमें सीखना है वो है वृत्तांत लेखन। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है लेखन विभाग का। वृत्तांत का अर्थ है घटी हुई घटना का विवरण, रपट, अहवाल लेखन, रिपोर्ट लिखना। वृत्तांत लेखन मतलब क्या, रिपोर्ट राइटिंग, जो हम इंग्लिश में करते हैं वही है वृत्तांत लेखन, रिपोर्ट राइटिंग।
तो घटी हुई जो घटना होती है उसका विवरण एक्सप्लेनेशन किया जाता है, रपट लिखनी होती है, अहवाल लेखन लिखना होता है, यही होता है वृत्तांत लेखन। इसकी कैसी रचना होती है, इसमें क्या क्या तरीके होते हैं इसे लिखने के, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, इसमें क्या क्या लिखना होता है। अगर एकाध घटना घटी भी है तो इस घटना में से जो मेन पार्ट है वही सिर्फ हमें लिखना होता है, ना कि बड़े बड़े पैसेजेस लिखने होते हैं। कम शब्दों में जो इम्पॉर्टेंट बात उस घटना में घटी है यही हमें एक्सप्लेन करके बतानी होती है। तो ये इफ़ेक्टिवली कैसे लिखना है, तो देखिए, यह रचना की एक विधा है। इसे विषय के अनुसार लिखना पड़ता है, जैसा विषय है उसके अनुसार लिखना पड़ता है। वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है, मतलब स्किलफुली। कुशलतापूर्वक मतलब कि स्किलफुली हमें इसका यूज़ करना है, बहुत अच्छी तरीके से। इसके लिए क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मालूम होने चाहिए। हिंदी में अगर हम लिख रहे हैं तो हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स हमें मालूम होने ज़रूरी है। उसके लिए रीडिंग बहुत महत्व देता है। यहाँ पर रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी होती है। इसी के बाद ही आप बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्टिव वर्ड्स यूज़ करके ये वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। अगर हमें एक पैसेज भी लिखना है तो हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली सेंटेंसेस बनाने हैं। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपके इफ़ेक्टिव वर्डिंग्स, और उसके लिए रीडिंग ज़रूरी है। बहुत सारा रीडिंग करना पड़ता है। रीडिंग करने के बाद ही हमें वर्ड्स मालूम होते हैं, तो इसके लिए रीडिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स को अगर जानना है, पहचानना है, तो हमारा वोकैबुलरी हमें बढ़ाना होगा। यह किसी घटना समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा होता है। मतलब अगर हमें किसी को बताना है, जानकारी देनी है, तो इसका वर्णन किया जाता है, वही वृत्तांत लेखन होता है। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। वृत्तांत लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें देखिए, क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना है। जो घटी हुई घटना है, भूतकाल में जो घटी हुई घटना है उसी का वर्णन सिर्फ हमें इसमें करना है। घटना, काल, स्थल का उल्लेख अपेक्षित होता है। जब भी हम वृत्तांत लिखते हैं तो ये घटना कहाँ पर घटी हुई है, कब घटी हुई है, टाइम क्या है, दिन कौन सा है, और स्थल ये कहाँ पर घटी हुई है, ये सभी बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। साथ ही साथ घटना जैसी घटित हुई हो उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। जो भी घटना हम लिख रहे हैं, जिसके बारे में भी लिख रहे हैं, उसका सिक्वेंशियल मैनर होना चाहिए। मतलब जिस क्रम से ये घटी है उसी क्रम से हमें ये बतानी है सामने वाले को। वृत्तांत में जो हम लिख रहे हैं वो उसी क्रम से बतानी है जिस क्रम से ये घटी हुई है। तो ऐसा प्रभावी हमें लिखना है वृत्तांत। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में हो, 80 वर्ड्स का ये होना चाहिए लगभग। समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो मौलिक विचार संदेश व्यक्त हुए हैं उनका संक्षेप में उल्लेख हो। अगर हम किसी समारोह का वृत्तांत लिख रहे हैं, कुछ कार्यक्रम हुआ है, कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, इसका वृत्तांत अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर उपस्थित जो अध्यक्ष थे, व्याख्याता, उद्घाटक, वक्ता, जो भी लोग गेस्ट आए थे उनका वहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है। संक्षेप में उनका उल्लेख होना चाहिए कि कौन आए थे गेस्ट बनकर। भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। दोहरा अवतरण चिन्ह यहाँ पर देखिए बताया गया है, ये अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना है। अगर भाषण के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपको वृत्तांत में लिखने हैं तो ऐसे अवतरण चिन्ह दे के आपको लिखने हैं। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वृत्तांत लेखन लिखते वक्त। इन्हीं से हमारे मार्क्स बढ़ने वाले हैं, अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। लेखन विभाग में हम फुल स्कोर कर सकते हैं अगर हम इसे इफ़ेक्टिवली लिखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं हम वृत्तांत लेखन। देखिए, आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। ऐसे नहीं कि पूरा पैसेज भर के 2 पैसेज 3 पैसेज ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं करना है। आशयपूर्ण, उचित और आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करना है। उस घटना में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हुई है वही सिर्फ हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है। वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से हो। समापन मतलब एंड, वृत्तांत का एंड योग्य तरीके से होना चाहिए। वृत्तांत लेखन के विषय कौन कौन से देखिए, शिक्षक दिवस है, हिंदी दिवस, वाचन प्रेरणा दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वैश्विक महिला दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस, दिव्यांग दिवस, क्रीड़ा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण, वन महोत्सव आदि। ये सभी जो विषय है इन पर हम वृत्तांत लेखन करते हैं, लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग।
जैसे नीचे दिए गए विषय पर वृत्तांत लेखन कीजिए। देखिए यहाँ पर बालिका दिवस के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं कि स्थान, समय और दिनांक कौन सी थी, ये हमें लिखना है। प्रमुख अतिथि कौन आए थे, उनके बारे में थोड़े से लिखना है। मुख्य कार्यक्रम के बारे में लिखना है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और समापन, एंड में समापन होता है। तो इस तरह से लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे चैनल पर आगे के वीडियो में आपको मिलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए होंगे इन सभी के। जो लेखन विभाग में हम सारी बातें पढ़ने वाले हैं, इन सभी के एग्जाम्पल्स हमारे चैनल के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अपने परिवेश में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का वृत्तांत लगभग 80 शब्दों में लिखिए। वृत्तांत में स्थान, समय, घटना का उल्लेख होना आवश्यक है। आप भी ये इस विषय पर वृत्तांत लिखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कैसा रहा, क्या आप लिख पाए अच्छी तरीके से। तो इस तरह ये वृत्तांत लेखन लिखा जाता है। तो आगे हम वीडियो जब डालेंगे तो इसमें ये सब एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। इन सभी के जो हम लेखन विभाग में सभी बातें पढ़ रहे हैं, कहानी लेखन है, वृत्तांत लेखन है, पत्र लेखन है, इसके एग्जाम्पल्स हम उस वीडियो में देखेंगे। तो लेखन विभाग का यहाँ तक का पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले थे। आगे का भाग जो है लेखन विभाग का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।